प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है हमसे परमेश्वर की क्या इच्छा है, या हम कह सकते हैं परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। तो आइए पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के द्वारा हम देखेंगे। तो वचन निकालेंगे हम इसमें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:12 से 17 तक हम देखेंगे। तो इसमें हम पहला थिस्सलुनीकियों 5:12 से पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। तो इसमें वचन हमें क्या सिखा रहा है कि हम तुमसे विनती कर रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती कर रहे हैं, जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो प्रभु के सुसमाचार में परिश्रम करते हैं, प्रभु के सुसमाचार को सुनाते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, जो प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, प्रभु के बातों को लेकर अगुवाई करते हैं, जो पास्टर लोग हैं, प्रभु के दास हैं, उनसे क्या करो, उनका सम्मान करो। जो प्रभु की शिक्षा देते हैं, प्रभु का ज्ञान देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु के अगुवे हैं, दास हैं, उनका क्या करो, उनका सम्मान करो। तो ऐसा वचन कह रहा है हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और हम उसकी अगली आयत पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत आदर के योग्य समझो। यानी कि उनके काम के अनुसार, जो कि प्रभु में मेहनत करते हैं, इधर उधर सुसमाचार सुनाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो उनके काम के अनुसार उनको बहुत आदर के योग्य समझो। यानी कि जो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं और जो प्रभु की शिक्षा देते हैं, तो उन लोगों को बहुत ही आदर के योग्य समझें। यानी कि हमें प्रभु के दासों को बहुत ही आदर के योग्य समझना है। और आगे वचन में लिखा है, आपस में मेल मिलाप से रहो। तो हमें कैसे वचन सिखा रहा है, हमें आपस में मेल मिलाप से रहना है। कहने का मतलब मेल जोल से रहना है। हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई किसी की बुराई नहीं करना है। कहने का मतलब हमें मेल मिलाप से रहना है। आगे वचन कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। वचन कह रहा है कि जो ठीक चाल नहीं चलते हैं उनको समझाओ। तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि जो लोग ठीक चाल चलन में नहीं हैं, गलत रास्ते पर हैं, उनको समझाओ कि भाई ये कार्य गलत है, ऐसा मत करो। तो वचन क्या कह रहा है, जो ठीक चाल नहीं चलते हैं उनको समझाओ। तो हमें जो ठीक चाल नहीं चलते हैं उनको समझाना भी चाहिए। और आगे वचन कह रहा है, कायरों को ढांढस दो। जो बुजदिल होते हैं, डरपोक होते हैं, ऐसे लोगों को हिम्मत बढ़ाओ, ढांढस दो कहने का मतलब है। तो हमें ऐसे लोगों को जो बुजदिल हैं, कमज़ोर दिल के हैं और जो जिनमें साहस की कमी है, ऐसे लोगों को हमें ढांढस बढ़ाना है। कहने का मतलब हमें हिम्मत बढ़ाना है ऐसे लोगों को। निर्बलों को संभालो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, उनको संभालो। ऐसे लोगों को उनको संभाल लो। सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। वचन कह रहा है कि सब की ओर, जो सब लोग हैं, उन सब की ओर सहनशीलता दिखाओ। हमें एक दूसरे के प्रति सहनशीलता दिखानी है, हमें एक दूसरे की बातों को सहन कर लेना है। ऐसा वचन कहता है कि हमें एक दूसरे के प्रति हमें सहनशीलता को दिखाना है। आगे वचन में लिखा, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। वचन कह रहा है कि कोई किसी के बदले बुराई न करे। हमें किसी से कोई बुराई कर रहा है तो उसकी बुराई हमें नहीं करना है। वचन कह रहा, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। तो हमें किसी से बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। हर बात में कोई किसी पर सदा भलाई करने के लिए तत्पर रहो। वचन कह रहा है कि हमें बुराई नहीं करना है, सदा भलाई करने के लिए तत्पर रहना है। हमसे जो भी भला काम बन जाए, हमें हमेशा तैयार रहना है। हमारे जीवन से, हमारे हाथों से जिस किसी का भी भला हो जाए उसका भला कर देना चाहिए। भला काम करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए।
और आगे 16वीं आयत में लिखा है सदा आनंदित रहो। वचन कह रहा है सदा आनंदित रहो, हमेशा प्रभु में खुश रहो, आनंदित रहो। और 17वीं आयत में वचन कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वचन कह रहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें उठते बैठते देर रात, जैसे कि हम ये कहें कि हम देर रात प्रार्थना करेंगे, निरंतर करेंगे, हमेशा करेंगे, सोएंगे कब? तो ऐसा नहीं है। हमें प्रभु का मन में ही नाम लेते रहना चाहिए, हमें अपने मन में ही प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो हम उससे निरंतर प्रार्थना, यही है, हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, हर समय प्रभु को स्मरण करते रहें, हर समय प्रभु से बात करते रहें। तो इसलिए लिखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। हम जो भी काम करें, जो भी बात करें, उसमें क्या करें? प्रभु को धन्यवाद करें। वचन कह रहा हर बात में धन्यवाद करो। हमें हर बात में प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। तो जो ऊपर से बातें मैं पढ़कर आ रहा हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5:12 से 17 तक, तो वचन लास्ट में कह रहा क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। तो जो ऊपर से बातें जो प्रभु के वचन में लिखी हैं, हमें इनमें करते रहना चाहिए। हमें प्रभु के दासों को आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, आदर के योग समझना चाहिए। हमें मेल मिलाप से रहना चाहिए। जो बुरी चाल चलते हैं हमें उनको समझाना चाहिए। जो कायर ढाढ़स हैं उनको हिम्मत बांधें, निर्बल को हम संभालें, एक दूसरे के प्रति हम सहनशीलता दिखाएं, बुराई के बदले बुराई न करें और भलाई करने के लिए हम तत्पर रहें। और हम सदा आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, हर बात में प्रभु को धन्यवाद दें। तो परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम यही काम करें। हालेलुया। अब देखेंगे पहला पत्रस 2:15, इसमें वचन कहता क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम भले काम करो। इस वचन में एकदम क्लियर कर दिया है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भले काम करो। हमें क्या करना? भले काम करना है, धर्म के काम करना है। भले धर्म के काम क्या है? दीन दुखियों की सहायता करें, गरीब अनाथ विधवाओं का सहारा बने हैं। तो हमें ये भलाई के काम करने हैं। और देखेंगे अगले वचन से पहला थिस्सलुनीकियों 4:3, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है इस वचन में? कि तुम पवित्र बनो, शुद्ध बनो और व्यभिचार से बचे रहो। जो व्यभिचार लोग करते हैं, कुदृष्टि देखते हैं, हमारी बहनों को यानी कि बुरी नज़र देखते हैं, तो वो क्या व्यभिचार करते हैं उनसे। तो वचन कह रहा है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। तो यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम शुद्ध बने, पवित्र बने और व्यभिचार से बचे रहें, हम व्यभिचार न करें। और एक वचन देखेंगे पहला तीमुथियुस 2:4, जो यह चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जानें। परमेश्वर यह चाहते हैं कि सब लोग उद्धार को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें, छुटकारा पाएं और सत्य को जानें। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि सभी लोगों का उद्धार हो, सभी लोग उद्धार को प्राप्त करें। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। और मैं आप लोगों से आज विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।